और राष्ट्र में जैतमियाबाद देश विरोधी साजिश रचने वाले पीएफआई की, जिस पर ताला लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक दिन पहले देश भर में मौजूद पीएफआई के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस बीच एनआईए की रेड में बरामद हुए 8 पन्नों के सेट से पता चला है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की साजिश रचने में जुट गई है पीएफआई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर पूरे दिन क्या कुछ एक्शन हुआ, पीएफआई पर अमित शाह के चाबुक चलने से कैसे पीएफआई के लोग अब बिलबिला रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बसों में तोड़फोड़, सड़कों पर उत्पात। ये बौखलाहट है उस बड़े एक्शन से पहले जो देश विरोधी संगठन पीएफआई के खिलाफ लिया जाने वाला है। जैसे ही पीएफआई पर फाइनल प्रहार की तैयारी शुरू हुई, उसके बाद देश विरोधी संगठन पीएफआई के सारे सपोले बिल से बाहर आ गए। सड़कों पर फिर नफरत भरी नारेबाजी की जाने लगी और केरल से लेकर कोलकाता तक सड़कों पर उतरकर पीएफआई कैडर बिल मिलाने लगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने देश विरोधी संगठन पीएफआई को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा डोजियर तैयार किया है, जिसके बाद आगे से नफरत का जहर घोलने के लिए ये संगठन ही नहीं बचेगा। लगातार देश को जलाने की साजिशों में जुटे पीएफआई पर बैन का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि शाह और डोभाल ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है, पहले देश के अंदर की गंदगी को साफ करेंगे और फिर सरहद पार बैठे आतंक का फन कुचलेंगे। एनआईए ने पीएफआई को लेकर गृह मंत्रालय को जो डोजियर सौंपा था, उसमें सबूतों के साथ इस बात का जिक्र है कि पीएफआई भारत में तालिबान ब्रांड इस्लाम लागू करना चाहता है। पीएफआई के पास हथियारबंद लोगों का भी दस्ता है, विस्फोटक और बम बनाने वाले टेक्नीशियन का भी दस्ता है। पीएफआई ने ऐसे ट्रेंड वॉलंटियर भी तैयार कर रखे हैं जो उसके द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करना, चाहे वो कत्ल करना हो, दंगे भड़काना हो या कहीं भी गड़बड़ी फैलाना हो, उसको पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई के खिलाफ जो फाइल तैयार की है, उसमें पीएफआई के खिलाफ देश में तोड़फोड़ की साजिश करना, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की प्लानिंग, युवाओं को गुमराह कर देशद्रोह की राह पर ले जाना, विदेशी फंडिंग से गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा आरोप सबूतों के साथ दर्ज है। साथ ही जांच एजेंसियों द्वारा पीएफआई के खिलाफ जितनी भी चार्जशीट दाखिल की गई है, उन्हें भी आधार बनाया गया है। इसके अलावा आतंकी संगठनों के साथ पीएफआई के संबंधों की डिटेल भी फाइल में दर्ज की गई है। पीएफआई के कई आतंकवादी संगठनों से भी संबंध है, विदेशों से गलत चैनलों से फंडिंग उसके पास आ रही है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। साथ ही साथ देश के कई राज्यों में डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश में भी पीएफआई शामिल है। और इन बिंदुओं के साथ साथ इससे जुड़े हुए सबूत भी एजेंसीज ने गृह मंत्रालय को सौंपे हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने अब पूरी तैयारी कर ली है ताकि पीएफआई पर जल्द से जल्द बैन लग सके। शाहीन बाग से लेकर सीएए एनआरसी दंगों, हिजाब से लेकर नूपुर शर्मा विवाद तक पीएफआई बार बार देश का माहौल बिगाड़ रहा था, देश को मजहबी लकीरों के जरिए बांटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस प्लान को जमींदोज कर दिया शाह और डोभाल ने। पहले केरल से लेकर कर्नाटक तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र से लेकर असम तक पीएफआई के कथित गढ़ों में एनआईए और ईडी ने ताबड़तोड़ छापे मारे और पीएफआई के एक एक किरदार को सीधे गिरफ्त में ले लिया। और अब इस देश विरोधी संगठन पर पूरी तरह से बैन लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुझे ये कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि केरला की घटनाएं अगर आप देखिए तो इनको बहुत जैसे प्यार के साथ, जो कानून तोड़ने वाले के साथ जो होना चाहिए वो नहीं किया गया है पहले। सर क्या राज्य सरकार इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ मानने से होता है। प्रोफेसर के हाथ काट दिए, आपके पास सामने साक्ष्य है। आपको बता दें कि एनआईए ने 2017 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी, क्योंकि एनआईए की जांच में पीएफआई संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई थी।
एनआईए के डोजियर के मुताबिक ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, साथ ही मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है। और इसी के तहत पिछले कई महीनों से देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। अप्रैल 2022 में एनआईए ने पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक डोजियर गृह मंत्रालय को सौंपा था। उसके बाद 2 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ के साथ एक बड़ी मीटिंग की थी। 22 सितंबर को जब पीएफआई के अड्डों पर छापे पड़ रहे थे, उस दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की बैठक चल रही थी। और इस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की जड़ में जाकर उसे उखाड़ फेंकने का पूरा प्लान तैयार हो गया है, जिससे पीएफआई कैडर बौखलाए हुए हैं, देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब शाह डोभाल ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है कि पीएफआई संगठन की आड़ में काम करने वाले देश के गद्दारों को बिल से ढूंढ कर भी बाहर निकाल लिया जाएगा। और ना तो ये संगठन बचेगा और ना ही इसकी जिहादी। रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और एनआईए की महासर्च ऑपरेशन के बाद से पीएफआई की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पीएफआई पर टेरर फंडिंग, टेरर कैंप और टेरर आउटफिट से लोगों को जोड़ने के लिए उकसाने का आरोप है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सिमी की तरह 1-2 दिन में पीएफआई पर बैन लगा सकती है और इससे कई देशद्रोही छटपटा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे बड़ी टेरर चेन पीएफआई पर लगेगा बैन। अब नहीं बचेगा देश को चलाने वाला एक भी गद्दार। एनआईए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनआईए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बैन से पहले किस तरह से पीएफआई के लोग आखिरी बार फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। एनआईए की छापेमारी और पीएफआई पर बैन की आशंका के विरोध में केरल के कई शहरों में पीएफआई के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया और कई जगहों पर पेट्रोल पंप भी फेंके गए। तिरुवनंतपुरम में बंद के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, ऑटो और कार के शीशे तोड़े गए। वहीं कोल्लम में पीएफआई के बंद के दौरान सरकारी बसों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई के लोगों ने केरल में 70 से ज्यादा सरकारी बसों में तोड़फोड़ की, जिसमें 12 यात्री और 6 बस चालक के घायल होने की खबर है। वहीं कन्नूर में एक पीएफआई कार्यकर्ता को जिंदा बम के साथ पकड़ा गया। साथ ही हिंसक प्रदर्शन करने वाले 200 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुणे में भी 10 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। केरल में पीएफआई कैडरों के हिंसक प्रदर्शनों की वजह से केरल उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देना पड़ा। अब पीएफआई के लोग चाहे कितना भी बिल बिला लें, देश जलाने वाला ये संगठन अब नहीं बचेगा, क्योंकि एनआईए ने जो गृह मंत्रालय को डोजियर सौंपा है उसमें इस संगठन के देश विरोधी कारनामों का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। एनआईए के डोजियर में लिखा है कि पीएफआई का मकसद तालिबान ब्रांड इस्लाम लागू करने का है। साथ ही इस संगठन के पास बम बनाने वाले एक्सपर्ट के दस्ते मौजूद हैं। कई आतंकी संगठनों के साथ पीएफआई के लिंक होने का सबूत है। इसके अलावा ये संगठन रेडिकल इस्लाम के एजेंडे से प्रेरित है। कई संस्थाओं के जरिए कट्टरता को बढ़ावा देता है। दंगा भड़काने, कत्ल की ट्रेनिंग के लिए वॉलंटियर्स रखे हुए हैं। दावा का प्रचार कर रही है पीएफआई। इसके अलावा मुस्लिमों में मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने का भी आरोप है। जिस संगठन के खिलाफ इतने सबूत मौजूद हो, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग जैसे लोगों को देश विरोधी संगठन पीएफआई पसंद है और एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग देश विरोधी संगठन पीएफआई के समर्थन में उतर आए। का मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं, पर वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है तो उनको उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको वर्ग जैसे लोगों की वजह से ही पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन देश विरोधी साजिशों का ताना बाना बुनने में कामयाब हो पाते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपी की तरफ से पीएफआई को बैन करने की 2 बार सिफारिश की जा चुकी है। जनवरी 2020 और फरवरी 2020 में यूपी सरकार ने देश विरोधी संगठन पीएफआई पर बैन की सिफारिश की थी। वहीं कई और राज्यों ने भी पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उस पर बैन लगाने की मांग की थी। इन लोगों का जो उद्देश्य है वो अपने इस्लाम को बढ़ाने के लिए
और देश विघातक कार्रवाइयों लोग सम्मिलित रहे हैं। हमारे NIA, हमारे ED और राज्यों की जो पुलिस है, सबने मिलकर के ये कार्रवाई की है। लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है कि ये PFI जैसे संगठनों पर जो है पाबंदी भी लगाई जाए। साफ है, देश विरोधी संगठन PFI के पाप का खड़ा अब भर चुका है और अब PFI जैसे संगठन की आड़ में देश जलाने वाले लोगों को अपने पापों का पूरा हिसाब देना होगा। रमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।